सज्जनों, विद्वान कहते हैं कि जो लोग हमेशा अपने किस्मत को कोसते हैं, अपने कर्मों से खींचते हैं, वो लोगों की आयु इतनी लंबी नहीं होती। इसी के विपरीत जो लोग अपनी जिंदगी को हंसते खेलते बिताते हैं, प्रसन्न चित्त होकर के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों की लंबी आयु होती है, यानी कि वे दीर्घायुषी होते हैं। तो सज्जनों, कौन नहीं चाहता कि जीवन में हम लंबी आयु जिए, दीर्घायुषी रहे? हर कोई चाहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम है हंसो और हंसाओ। विद्वान ये भी कहते हैं कि हास्य एक ऐसी शक्तिशाली दवा है शरीर के लिए, जो शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालती है। एक काराइवल नाम का राजकुमार था। उसने सारा अपना राज्य त्याग करके वैराग्य धारण किया था, और उसने कहा है कि हमें दूसरों को भी हंसाना है और स्वयं भी जी भर के हंसना है। अब दूसरों को भी हंसाना, यह सुनकर के आपको कुछ अटपटा सा लगता होगा। जीवन में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हास्य के बदले में बहुत सारा दुख, बहुत सारा कष्ट और बहुत सारी परेशानियां आपके सामने ला करके खड़े कर देंगे। आपको मन से हंसाने वाले, मन से आपको चाहने वाले थोड़े ही लोग मिलेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य हास्य ही नहीं होना चाहिए। हमें गंभीर होकर के बहुत सारे काम भी करने होते हैं। आप किसी को हंसाओ या न हंसाओ, लेकिन ये 5 व्यक्तियों को जरूर हंसाओ। अब देखते हैं पहला, बूढ़ों को जरूर हंसाओ। आज के व्यस्ततामय जीवन में बूढ़ों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बुढ़ापा यानी मनुष्य के लिए एक अभिशाप बन गया है। सब अपने लोग कामों में व्यस्त रहने से बूढ़े लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखता है। उनसे हंसाना तो दूर, 2 टुक बात तक उनसे नहीं करते हैं। तो हमें अगर ऐसा अवसर मिला तो बूढ़ों को अब जरूर हंसाओ। बूढ़ों को हंसाने से उनका मन भी प्रसन्नचित हो जाएगा और वो अपने आप को जवान समझने लगेंगे, और उनके अंदर एक जीने की आशा जग जाएगी। अब देखते हैं दूसरा, मित्रों को हंसाओ। मनुष्य के जीवन में मित्रों का भी बहुत महत्व होता है। बात बात पर तो नहीं, पर कभी कभी तो मित्रों को जरूर हंसाओ। मित्र हमारे संकट के समय में, विपत्ति के समय में हमारा साथ देते हैं। हंसाने से उनके मन में हमारे प्रति थोड़ी बहुत भी निगेटिविटी होगी तो वो निकल जाएगी, और हर समय हमारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारा साथ देंगे। अब उसके बाद देखते हैं, छोटे बालकों को हंसाओ। बालकों की अवस्था भी बहुत विकट हो गई है। या तो उनको होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, खेलना तो दूर, आजकल पड़ोस कल्चर खत्म हो गया है। बच्चों को घर के दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने देते हैं। ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनके सामने रख देते हैं, लेकिन उनसे बात करने वाला, उनके साथ हंसने वाला, उनके साथ खेलने वाला आज के जमाने में कोई नहीं है। बच्चों को हंसाने से उनके अंदर एक नई तेज, नई भावना, नई चेतना आ जाएगी, और वो एक प्रसन्नचित बालक हमें दिखने लगेगा। अब देखते हैं हमें किसे हंसाना है। निराश और उदास व्यक्ति को जरूर हंसाओ। काराइवल नाम के राजकुमार ने यह सारी बातें बताई है। आप हंसो, दूसरों को भी आप जरूर हंसाओ, तभी हमारे भी स्वास्थ्य में लाभ होगा, तभी हमारा मन भी प्रसन्न होगा, तभी हमारे मन को भी शांति और सुकून मिलेगा। तो
निराश और उदास व्यक्ति की दुनिया में कोई कमी नहीं है। उनके जीवन में कुछ हादसा हुआ होता है, कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, कोई ऐसा समय उनके ऊपर आता है जो निराशा से घेरे होते हैं। उनका जीवन उदासी में चल रहा होता है। तो ऐसे लोगों को भी उनको हंसाने का प्रयत्न कीजिए। उनको हंसाने से उनके अंदर भी एक नई चेतना आ जाएगी, नया जोश आ जाएगा और नई तरह से वो भी सोचना शुरू कर देंगे और उनके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाएगा। नहीं तो निराशा घेर घेर करके मानसिक उनका संतुलन भी बिगड़ सकता है। अब देखते हैं लास्ट, शत्रु को भी हंसाओ। हम मनुष्य के जीवन में शत्रु तो पल पल है। जहां हम काम करते हैं वहां भी हमारे शत्रु होते हैं। जहां हम अपना समझते हैं वो भी हमारे शत्रु हो सकते हैं। घर में हमारे शत्रु होते हैं, रिश्तेदारों में हमारे शत्रु होते हैं, आस पड़ोस में हमारे शत्रु होते हैं। तो शत्रु के मन में एक हमारे प्रति शत्रुत्व की भावना होती है। हमें हमेशा वो हराना, हमेशा नीचा दिखाना, हमेशा हमारा अपमान करना, हमेशा हमारा कुछ नुकसान पहुंचाना, ये शत्रु हमारे बारे में सोचता रहता है और अलग अलग कारनामे, अलग अलग प्रयोग हमारे लिए वो करता रहता है। तो कभी आपको शत्रु को मिलने का अवसर मिला, आपको पता चल गया कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तो उसको भी कभी कभी हंसाते जाओ। उसको हंसाने से भी उसके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना जाग जाएगी और वो भी शत्रुत्व का भाव छोड़ करके मित्रता का भाव अपनाने लगेगा। तो सज्जनों, ये 5 व्यक्ति है जिनको जीवन में अब जरूर हंसाने का प्रयत्न करना। वीडियो अच्छा लगता है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।